हमारे जीवन में आशीर्वाद तभी काम आता है जब हमारे पास धर्म का कुछ मूल तत्व रहता है, हमारे अंदर नैतिक ज्ञान, नैतिक विचार सबको एक साथ बांध करके रखने वाला प्रेम भरा पड़ा रहता है, तभी किसी का दिया हुआ आशीर्वाद काम आता है। बिल्कुल उसी तरह किसी वीडियो में हमने कहा था कि 7 दिन 7 रात अगर एक समान बारिश होगा और किसी के घर में जितना बड़ा पात्र रहेगा, जितना बड़ा सामान रहेगा, उसको 7 दिन में उतना ही पानी मिलेगा, तो क्या हम दोष किसको देंगे? भगवान को कि हे प्रभु, आपने 7 दिन बारिश किया लेकिन मुझे 1 लोटा ही पानी मिला? नहीं, क्योंकि हमारा पात्र छोटा था। उसी तरह आशीर्वाद है। आशीर्वाद मनुष्य के ऊपर तभी काम करती है जब उसके पास पहले से कुछ धर्म रहता हो, उसके अंदर कुछ भाव रहते हैं, तभी बिल्कुल जीरो की भांति एक आशीर्वाद है। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे विचार रखते हो, समाज के लिए परोपकार की भाव रखते हो, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नहीं रखते हो, सबके लिए आप वैसे ही रहते हो जैसे अपने लिए, उसी आदमी के ऊपर आशीर्वाद का प्रभाव पड़ता है और वही आदमी फलता फूलता और खिलता भी है। आशीर्वाद एक जीरो है। अगर आपके पास धर्म कर्म का 1 रुपया है तो वो मिल करके 10 बन जाएगा। अगर आपके पास 5 है तो 50 मिल जाएगा। अगर 100 है तो 1000 बन जाएगा। आशीर्वाद ऐसा चीज है, सबके ऊपर काम नहीं आता, चाहे आप कुछ कर लो। अगर वैसा ही होता तो एक भक्त थे जो बहुत धर्म कर्म करता था और एक ऐसा था जो कुछ नहीं करता था। एक ऐसा प्रत्याशी था जो हर एक दुख को समझता था अपने गांव समाज की। तो एक पंडित ने बोला कि मेरा आशीर्वाद अभी तक व्यर्थ नहीं गया है। और वो दोनों आदमी इलेक्शन में खड़ा हुए थे और दोनों पहुंच गए उसी बाबा के पास। तो बाबा जी बोले कि क्या बाबा जी किसी को आशीर्वाद देंगे, किसी को नहीं देंगे? उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि बाबा जी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। दोनों पहुंच गए बाबा के पास और बाबा जी जब पहला पहुंचा तो उन्होंने वही मांगा कि प्रभु, बस गुरुवर आपसे यही विनती है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज में हो रही कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं मुखिया का प्रत्याशी बनकर के खड़ा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम जीत करके अपने गांव समाज के लिए कुछ काम कर सके। और दूसरा जब जाता है तो वो भी वही बात कहता है, लेकिन उसके अंदर वो भाव नहीं था, उसने वैसा किया ही नहीं था। उनको भी बोले बाबा जाओ, आप भी विजय होंगे, और उनको भी बोले थे आप भी विजय हो। अब बताओ कि वहां पे हारेगा कौन? क्योंकि गुरु जी का कहना है कि मेरा आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, और आशीर्वाद दोनों को प्राप्त है। तब देखा उस आशीर्वाद ने कि इनके अंदर की भाव क्या है, इन्होंने अभी तक जो कर्म किए हैं उसका फल क्या है।
कर्म का फल वही है कि अपने घर में बैठे माता पिता पानी के लिए तरस रहा है और बेटा बाहर मंदिर के सामने भंडारा लगा के बैठा है। वैसा बेटा चाहे कितनों भंडारा खिला ले, जिसने अपने माता पिता को 2 रोटी नहीं खिला पाया, वो भंडारा खिला करके क्या तरेगा? वो धर्म नहीं, वो पाप कर रहा है। और वैसे आदमी का भंडारा जो खाएगा ना, वो भी नरक के समान। वैसा आदमी का भंडारा जो खाएगा वो भी नरक में ही जाएगा, क्योंकि पापी क्या कर सकता है? वो जहां जाएगा पाप ही देगा। क्योंकि खुशबू, अगर हम यहाँ पे बहुत अच्छा खुशबू देने वाला फूल रख दें तो चाहे कितनो गंदगी हो, अगर हम उसके सामने बैठेंगे, फूल यहाँ पे रखा है तो हमें उसका सुगंध ही आएगा। वही पाप है। अगर पापी के पास पाप ही पड़ा है, उसके मन में किचकिच ही पड़ा है, तो दूसरों को क्या दे सकता है? दे तो वही सकता है ना जिसके पास कुछ हो, उसके मन में खोटा पड़ा है, तो दूसरे को क्या देगा? भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे दरबार के सामने अगर कोई भूखा पड़ा हो तो पहले उसको पिला लेना, उसके बाद अगर बच जाए तो मुझे दे देना, तब भी मैं उतना ही खुश रहूंगा जितना आप मेरे ऊपर दूध डालोगे तो, और तब भी उतना ही खुश रहूंगा जब आप मेरे दरबार के सामने बैठे हुए भिखारी भूख से कराह रहा है उसको पिला दोगे तो। भगवान ये कभी नहीं कहते हैं कि उन्हें मत खिलाना, उन्हें ठुकरा करके और मेरे ऊपर ला करके चढ़ाना। भगवान हमारे दूध के भूखे नहीं है, मेवा मिश्री के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे। आपका भाव कैसा था? कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के ऊपर हम रोज दूध चढ़ाएंगे तभी भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, तभी हमारे पास धर्म होंगे। अरे धर्म तो वही है, जीवों की सेवा करो, भूखे को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र देना ही तो धर्म है। उस भगवान को भगवान क्यों कहा गया था? उन्होंने यही काम किया। अपने सारे इच्छा, लालच, हर चीज को त्याग करके और उचित राह को चुना, तभी उन्हें भगवान माना गया और आज पूजे जाते हैं और हम लोग उनके ऊपर दूध, मेवा, मिश्री, मलाई चढ़ाते हैं। तो उनके गुण को अपने अंदर क्यों नहीं उतारते? हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण की कथा कराते हैं, रामायण सुनते हैं, लेकिन रामायण का पतिव्रता धर्म, पति पत्नीव्रता धर्म को नहीं निभाते। उनके अंदर के गुण, उनके आचरण को नहीं उतारते। तो रामायण सुन करके क्या हम सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे? क्या हम धर्मात्मा बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल वैसा ही होगा। पापी आदमी को धो लो कितनों बार, लेकिन वो क्या होगा? पाप ही करेगा। सूअर को अगर कितनों दिन तक हम बांध करके रख लें, छोड़ेंगे तो वो गंदगी खाएगा ही। तो धर्म, कर्म और आशीर्वाद तभी मनुष्य के ऊपर आता है जब हमारे पास कोई कर्म की पूंजी होती है। तो वो आशीर्वाद जाकर के देखता है कि जो पहला था, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने गांव समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, गांव समाज के लिए, इसकी तरक्की के लिए मैं मुखिया प्रत्याशी बनकर के इनकी सेवा करना चाहता हूँ। उनके देखा गया कि इन्होंने पहले से बहुत प्रयास किया
और ये आदमी बिल्कुल इसके अंदर भाव नहीं है और ये भी पहुंचा है, तो उस आशीर्वाद तभी वो खत्म हो गया उस आदमी का, और आशीर्वाद तो काम है। अब ये आदमी कहेगा कि भगवान का दिया हुआ गलत है, गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया था वो तो गलत है, अरे ये ढोंगी है, वो ढोंगी नहीं है, आपके पास पात्र ही नहीं था जिसमें आप ले जाते, मिला तो आपको भी था, आपने वैसा कर्म ही नहीं किया। अब बबूल का पेड़ हम लगा लें और कहेंगे कि फल दे ही नहीं रहा, इसमें सेब फलना चाहिए, तो ये हो ही नहीं सकता है। जब भी उसके पास जाएंगे तो पांव में कांटा ही चुभेगा। इसीलिए कहता हूं आशीर्वाद तब भी काम आता है, आशीर्वाद हमारा तभी काम आता है जब हमारे पास पहले से सेवा का कुछ अंश पड़ा रहता है, कुछ आधार पड़ा रहता है, तभी आकर के वो 10 गुना बन जाता है। वो आशीर्वाद पड़ने पे 10 गुना बन जाता है, तभी भगवान की कृपा होती है। अन्यथा चाहे आप कितनों रामायण भागवत महापुराण पढ़ लो, कुछ कर लो, जो लोग कहते हैं ना कि राम राम रटने से सिर्फ मोक्ष मिलता है, कैसे मिलता है? राम के नाम में अगर उतना ही शक्ति है तो फिर सुदामा ना जाने कितना कृष्ण कृष्ण किए थे, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों था? और जब उचित समय आया, जब उन्होंने अपने कर्म को भोग लिया, तब ही जाकर के उस कृष्ण का आशीर्वाद, उस कृष्ण का शक्ति सुदामा को फिर से राजा की भांति चमकाया। उसके पहले क्यों नहीं चमका पाया? तो वही कारण था कि जिस कर्म को उन्होंने किया वो कर्म इतना शक्तिशाली था और इस प्राकृतिक उसकी सजा उन्हें दे रही थी, और जब तक उन्होंने इसे झेला नहीं तब तक भगवान का भी कुछ नहीं हो पाया। वो चाहते थे, कई बार तो उन्होंने दिया लेकिन मिल नहीं पाया उन्हें, हाथ से आता फिर निकल जाता। तो जब तक आपके पास दया का, आपके हृदय में दया की भाव ही नहीं होगी, तो मंदिर में जाकर के आप क्या कर लोगे? अपने माता पिता को अगर अच्छा वचन बोल ही नहीं सकते हो, तो बाहर आप बहुत अच्छा बोल करके क्या करोगे? कैसे मान ले आपकी बहुत अच्छा इंसान हो? जब आप अपने घर वाले का पेट पाल ही नहीं सकते हो, तो बाहर भंडारा लगा करके क्या करोगे? धर्म होगा? धर्म नहीं, वो तो अधर्म है। आप संदेश दे रहे हो कि माता पिता को छोड़ दिया, अपने घर परिवार को छोड़ करके, और बाहर लंगर लगाए बैठे हो। उस लंगर को खाने वाला भी पाप से मरेगा, कभी उसके घर में धन धान खुशियां नहीं रहेगी।